बताया गया कि मेरे अनुभव रहे हैं एज IAS ऑफिसर। मैं हेल्थ सेक्रेटरी रहा हूँ 4 अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। आज साक्षात्कार डॉक्टर कुमार से हुआ और मैं सोचता हूँ कि आज मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि थिंकिंग और मेरी थिंकिंग में बहुत रेजोनेंस है। जो मैं ढूंढ रहा हूँ तो वो चीज़ ये शायद बहुत आगे काम कर भी चुके हैं। बढ़ी हुई शुगर को जो डायबिटीज़ बोलते हैं, यही मेरा विरोधाभास है, जो साइंस का विरोधाभास है। शुगर तो बढ़ेगी, कोई भी चीज़ आप एंट्री करें तो बढ़ने वाली है उसमें से। इतने सालों से एक हेल्थ सेक्रेटरी भी रहे हैं आपने कहा, तो ये टेस्ट क्या आपको लगता है ये लागू करने चाहिए पूरे देश में? क्या इनका कोई प्रभाव है? जी, ये टेस्ट तो डॉक्टर कुमार के थ्रू मुझे पता चला कि 1960s में ये टेस्ट अवेलेबल थे। और अगर टेस्ट अवेलेबल हैं और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को उसके बारे में मालूम है तो टेस्टिंग तो करने में कोई हर्ज नहीं है। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर पे। और लगातार अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में जब हम मौजूद होते हैं तो मरीजों से बात करते हैं, अन्य तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस के साथ मरीज आते हैं। और आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ कई ऐसे जो एमिनेंट पर्सन्स होंगे या यूं कहें कि रिटायर्ड IAS हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जो हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में ये फर्स्ट विजिट है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक में वो हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके हैं और सारी हेल्थ की चीज़ों से वो जुड़े हुए होंगे। लेकिन अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर या फिर शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार का जो ये कॉन्सेप्ट है उन्हें कैसा लगता है, इस पर भी हम जानकारी लेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे राजीव यदुवंशी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और मेरे साथ मौजूद होंगे शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार, सर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और कुछ आप जानकारी देंगे सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे बारे में कैसे पता लगा आपको? मैंने 2 दिन पहले ही आपका चैनल पे इंटरव्यू देखा था जी। और एकदम मुझे लगा कि ये बहुत कन्विंसिंग है। और जैसा कि बताया गया कि मेरे अनुभव रहे हैं एज IAS ऑफिसर। मैं हेल्थ सेक्रेटरी रहा हूँ 4 अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, पौंडीचेरी और गोवा। तो मैं दिल्ली से ही रिटायर हुआ और डायबिटीज़ की समस्या मेरे संज्ञान में ज़्यादा गहराई से पौंडीचेरी में आई, जहाँ मैंने ये महसूस किया कि वहाँ पर पॉलिश्ड राइस की जगह अनपॉलिश्ड राइस दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट वहाँ प्रचलन ये था कि शायद उनके कल्चर में है कि पॉलिश्ड जितना सफ़ेद दिखे उतना अच्छा है। तो थोड़ी नॉलेज मेरे को थी कि भाई ये डायबिटीज़ को बढ़ावा ही देती है। और वो जो राइस है वो फ्री राइस बांटना चाह रहे थे। तो एक तरह से तो ये हुआ कि हम बीमारी पूरी पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो एक डिस्टॉर्शन पैदा होगा। ये मेरे एक अपने ही समझ से और कुछ वो मेरा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने ये समझा कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। और मैंने सुझाव यही दिया कि इस चीज़ को ना बढ़ावा दें और कम से कम ये जो डाइट से और जो वहाँ पे फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी से मैंने इसमें बहुत चर्चा करी। और मुझे कोई रीज़न नहीं समझ में आया, कन्विंसिंग रीज़न, कि डायबिटीज़ होती भी है या नहीं है, उसको रिवर्सल करने के स्टेप्स लिए जाए। क्योंकि रिवर्सल नहीं किया जाएगा तो जो मेडिसिन्स हैं जिन पर आप निर्भर होते हैं वो आपको एक तरह से चैनल में आपको डिपेंडेंसी लेके जाती है और आगे फिर वो आपको और लिमिटेड वे में अपना जीवन शैली और रोग कर देती है। और एक थोड़ा डर का माहौल भी पैदा हो जाता है कि भाई ये नहीं करेंगे तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, ये चीज़ बढ़ जाएगी। ये मैंने बचपन में भी सीखा था कि जब जैसे कि हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो जैसे उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और जनरली कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो बीमारियां भी क्रोज करती हैं बट उनके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो मैंने ऑल्टरनेट मेडिसिन्स और योग वगैरह के पे मेरा बचपन से ही मेरी रुचि रही है। और उसमें मेरा हमेशा ये रहा कि जो हेल्थ सेक्रेटरी में बना अलग अलग समय पे अलग अलग प्रदेशों में, तो मेरा एफर्ट रहा कि इसको हम ड्रग डिपेंडेंसी कम करें। और वैसे कॉस्टली भी ड्रग्स होती हैं और नेचुरल जीवन बिताएं, और जितना प्रकृति के साथ जीवन को ढालेंगे तो उतनी ही चीज़ें बीमारियां शायद कम होंगी। और एक हमारी ट्रेडिशनल विजडम भी है हमारे इस देश की संस्कृति की और संस्कारों की, कि उसमें हम उसका थोड़ा सा उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और हो सकता है कि उनमें भी कुछ त्रुटियां हों तो उनका संशोधन भी कर सकते हैं, और इसका साइंटिफिक बेसिस भी होना चाहिए। आपको
क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगी आपने? तो आज मेरा सबसे पहला आज साक्षात्कार डॉक्टर कुमार से हुआ और मैं सोचता हूँ कि आज मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जो मेरे विचार थे वो आज इनके विचारों में जो भी कि इन्होंने काम किया और खुद ही ड्रग फार्मा इंडस्ट्री से आए और इसी चीज़ में सोच से बढ़े। मेरी केमिस्ट्री की बैकग्राउंड थी और उसमें मैंने देखा कि इनकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग में बहुत रेजोनेंस है। जो मैं ढूंढ रहा हूँ तो वो चीज़ ये शायद बहुत आगे काम कर भी चुके हैं और इन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। तो इनकी जिन्होंने जो काम किया है कार्य से इनसे परिवार पूरा जुड़ा हुआ है और ये मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा। और जैसे इन्होंने कुछ टेस्ट बताया कि आप पेप्टाइड टेस्ट कराना ज़रूरी है और सी पेप्टाइड टेस्ट, और फिर उसके बाद कि आप ये एक तेल है उस तरह के यूज़ करें और जो आप खान पान जो आप उस तरह से लें तो आपको ये मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और शायद धीरे धीरे कम भी हो सकती है। तो आई थिंक ये एक कन्विंसिंग है और साइंटिफिक रीज़न पे भी इन्होंने काफ़ी बताया। जैसे सेल की जो है डायबिटीज़ जो इनके स्टेप्स हैं वो सेलुलर लेवल पे काम करते हैं। और मेरे भी बहुत अच्छे मित्र थे डॉक्टर अग्रवाल, जब मैं हेल्थ सेक्रेटरी था दिल्ली में तो वो भी एलोपैथिक डॉक्टर थे, उनको पद्मश्री भी मिला और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं मतलब हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हुए भी उन्होंने हमेशा एलोपैथिक मेडिसिन को कहा कि इस पर डिपेंडेंसी कम करें और उन्होंने बहुत काम भी किया और वो बहुत खुले में बोलते थे। मेरे बड़े अच्छे मित्र थे और ये डेल्टा वेरिएंट में उनकी जान भी गई। तो आज डॉक्टर कुमार से मुझे देखते मिलके यही लगा कि जो ये मार्गदर्शन दे रहे हैं और एक मार्गदर्शन देने के साथ साथ भय का जो माहौल है वो भी कम कर रहे हैं और एक रास्ता निकले आगे। तो मैं समझूँ कि आज जब डायबिटीज़ पूरे देश में काफ़ी तेज रूप में फैल रही है और आगे बढ़ रही है तो हम इसमें सोच विचार करके ही आगे बढ़ें और कैसे डील किया जाए उसमें एक चर्चा और लार्जर लेवल पे होनी ज़रूरी है। बिल्कुल। आप अपने बारे में भी कुछ जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि आपका शुगर लेवल क्या है फिलहाल? जी शुगर इनका लेवल मेरा तो ठीक है, फैमिली में है और मिसेस के लिए तो फैमिली में ये बोलता है कि भाई आपके जी जब मैं हेल्थ सेक्रेटरी था तो उसमें ये कि भाई आपके फादर मदर को भी है तो आपके बच्चों में भी आएगी, फिर आपसे थ्रू बच्चों में जाए। तो ये हेरिडिटरी होने का मैं कभी कन्विंस नहीं था इस चीज़ से। और तो ये एक आज मैं डॉक्टर कुमार से मिला। इसमें हेरिडिटी का एक मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट कहूँगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हमेशा ही कहा जाता है कि बच्चे हेरिडिटी है आपको, लेकिन ये नहीं पता लगाते कि उनके मदर फादर को डायबिटिक 1 या बीटा सेल पूरे और वो इंसुलिन पे थे। इसमें क्या इतना मिथ्स चल रहा है कि अभी हमने इसे बता कि कम से कम 150 से ज़्यादा बच्चे आए हमारे पिछले 6-7 महीने में, तो उसमें से 10 या 15 बच्चे ऐसे निकले जो रियल डायबिटिक थे। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट थे जो कि 95% जिनको डायबिटीज़ ही नहीं था, ये इन्होंने कभी ये टेस्ट ही नहीं निकाले, सिर्फ शुगर बढ़ी हुई है इसलिए इनका इंसुलिन चालू कर दिया। अब बताइए जिसने कोई काम नहीं है उसको मृत्युदंड दे दिया। अब वो तो बच्चे तो परेशान हैं, उनके पेरेंट्स ज़्यादा परेशान है, उसके दादा दादी परेशान है कि भाई मेरे बच्चे को डायबिटीज़ हुआ तो हमारे पे डायबिटीज़ है ही नहीं उनको। अच्छा, इससे टाइप 1 के पेशेंट में जब भी पेशेंट आता है तो उसकी शुगर होती है बच्चों की 500, 550, 600। अगर आप एक दिन पहले उससे पूछा जाए पेरेंट्स से कि इन्होंने 2 दिन या 3 8 दिन पहले क्या गया था, तो एक जन बोलता है नानी क्या गए थे। अब नानी क्या गए तो बेचारे बच्चे तो नानी ने बहुत प्यार से 1 कैडबरी 2 कैडबरी 4 कैडबरी खा रहे हैं। कोई बोले किसी का बर्थडे था तो मीठा ही मीठा खा रहे, और शुगर का क्रेविंग है। अगर आप मीठा खाते रहेंगे तो मीठा ही खाते रहेंगे, उससे शुगर एकदम बढ़ जाती है। और बढ़ी हुई शुगर को जो डायबिटीज़ बोलते हैं, यही मेरा विरोधाभास है, जो साइंस का विरोधाभास है। शुगर तो बढ़ेगी, कोई भी चीज़ आप एंट्री करेंगे तो बढ़ने वाली है उसमें से। तो ये सब चीज़ों के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि it is a time has come to redefine the definition of diabetes. तो आज तक आप इतने सालों से एक हेल्थ सेक्रेटरी भी रहे हैं, आपने कहा, तो ये टेस्ट क्या आपको लगता है ये लागू करने चाहिए पूरे देश में? क्या इनका कोई प्रभाव है? जी ये टेस्ट तो डॉक्टर कुमार के थ्रू ही मुझे पता चला कि 1960s में ये टेस्ट अवेलेबल थे। और अगर टेस्ट अवेलेबल हैं और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को इसके बारे में मालूम है तो टेस्टिंग तो करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर टेस्टिंग से इस चीज़ में लोगों में एक विश्वास पैदा हो
तो साइंटिफिक प्रूफ के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट एलोपैथिक का मेन ही साइंटिफिक बेसिस है। तो अगर आयुर्वेद के लिए तो शायद कह देंगे कि जो ऑल्टरनेट है, जड़ी बूटी वाले हैं, ये कुछ है, या होम्योपैथिक वाले हैं, कुछ और हैं। क्योंकि मैंने एज हेल्थ सेक्रेटरी सारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को थोड़ा समझा है। इसमें मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी, ये सारे सिस्टम्स मैंने इम्प्लीमेंट किए। सिद्धा को भी देखा है। तो उसमें जो ये मेडिकल डगर टेस्टिंग से अगर हमारे पास कन्विंसिंग रीजंस आ गए और आउटपुट आ गए तो हमें फिर हिचक क्यों? बिल्कुल सर, ये जो बढ़ी हुई शुगर है ये क्या ठीक हो सकती है? देखो, बढ़ी हुई शुगर मेरली बढ़ी हुई है तो ये कम भी हो सकती है ना भाई। आपको हर चीज के बेसिक्स में जाना पड़ता है। हमेशा से मिला कि आपको जो उसका ट्रू पॉइंट है, जैसे एक मोटर होती तो एक्सेस पे घूमती है, तो ऐसे ही ये कहीं ना कहीं घूम रही कोई, इसको मैंने जो नाम दिया डायबोप्लास्टी नाम दिया है। जैसे एंजियोप्लास्टी, सिंपल समझने के लिए लेमैन की भाषा में, जब देखिए आपको एंजियोप्लास्टी करते हैं तो क्या होते हैं कि आर्टरीज होती हैं आपकी, उसमें कहीं ना कहीं कैल्शियम ब्लॉक हो जाता है, तो आपका रक्त जो प्रवाह है वो रुक जाता है। ठीक है, अब अगर रक्त प्रवाह हो गया तो नेचुरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको दिक्कत होती है। अब जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वो तो कोई बीमारी तो है ही नहीं। ऐसे ही वहां पे जो ब्लॉकेजेस आए हुए वो आर्टरीज में है। डायबिटीज में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं सेलुलर लेवल पे। जो सेल है उस सेल में जो होते हैं, आवर बॉडी हैज गॉट मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स। यानी अगर हम दिल्ली की सारी और एनसीआर पकड़ के अगर बिल्डिंगों की ईंटें इकट्ठा कर लें तो हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी। ईंटें तो दिखती है बट सेल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, विल हैव टू सी विद द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। और each cell has got more than 10,000 insulin receptor which are well prescribed in the biochemistry। अब वो कितना बारीक आप सोच सकते हो, थोड़ा सा भी उसमें ऑब्स्टेकल आ गया तो शुगर अंदर नहीं जा रही है, इसलिए बढ़ी हुई आ रही है। फिर आपने खाना खाया फिर बढ़ गई, और दोनों को एवरेज को HbA1c बोल रहे हैं। अगर ये जो सिस्टम है, अगर इसको ओपन कर दिया जाए जहाँ पे वो ऑब्स्टेकल आया, और दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द ट्रांस फैटी एसिड्स, स्पेशली जो हमारे जो तेल होते हैं कल्चर में जो खा रहे हैं, अपना सनफ्लावर है, साफ्लावर है, आपका सरसों का तेल है। अब किसी भी तेल को गर्म करेंगे तो देखिए उसमें धुआं आता है, और हर आदमी के लिए ऐसा लगता है धुआं तो कॉमन है, कोई चीज़ जलेगी तो धुआं आएगा ही। तो पुराने ज़माने में हमारे मकान ऐसे बड़े बड़े हुआ करते थे, अपनी जो खाना बनाने की सिगड़ियाँ भी बड़ी बड़ी होती थी। अब धुआं आता था तो हमने एक पाइप लगा के बाहर छोड़ देते थे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका रसोई घर 10x10 का हो गया, बर्नर छोटे छोटे हो गए आपके, लेकिन उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगाई जाती है मैंडेटरी। आप देखेंगे 3 महीने के बाद वहाँ से तेल नीचे टपकता है। आपने तेल नहीं डाला लेकिन तेल टपक रहा है, तो दैट वो जो धुआं है, दिस इज नोन एज सर मिलेरेट रिएक्शन। ये 1912 में मिलेट नाम के एक साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला कि ये धुआं है तो क्या है। सो इट इज नोन एज ए मिलेरेट रिएक्शन। अब 1912 से ऑलरेडी रिकॉर्ड में है। उसको अगर देखें तो आपको एक ऐसा तेल चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा हो, जिसमें धुआं ना आता हो। तो अल्फा कार्डियो डी जो ऑयल हमारे पास में है, ये बाय विर्च्यू बाय डिफॉल्ट इसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है, तो इसमें धुआं कभी नहीं आता। अगर आपका धुआं किसी तेल में नहीं आ रहा है तो आपका जो ट्रांस फैटी एसिड का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो खत्म हो गया, तो आपकी तो शुगर अपने आप अंदर जाने लगी। तो वाई यू नीड अ मेडिसिन, वाई यू नीड अ सप्लीमेंट्स, वाई यू नीड एनी इंसुलिन। जब आपका पाथवे ओपन हो गया तो शुगर अपने आप अंदर जाने वाली है। बिल्कुल सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और होगा कि आप अमूमन ये बात बोलते हैं कि दूसरे लोगों को आप समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, ये आपकी सबसे बड़ा आपका दुख भी है। क्या आप सर को समझाने में कामयाब हो पाए हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए 2 चीज़ें हैं कि इसको समझने के लिए ओपन माइंड चाहिए। समझिए ना, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे डॉक्टर्स हैं, पढ़ लिख लेते हैं, बहुत से लोग, उनको लगता है मेरे को सब आता है। मेरा यही कहना, जब तक आप स्टूडेंट नहीं बने रहोगे तब तक आप नहीं सीखोगे। तो मैं तो हमेशा अपने वीडियो में कह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, हूँ और रहूँगा मरते दम तक। तो हमारा जो ब्रेन है उनको ओपन रखना चाहिए। आप अपने जो भी फील्ड है आपका, आप मास्टरी रखते होगे, लेकिन दूसरे फील्ड में मास्टरी नहीं है ना। तो अगर सामने वाला आदमी मास्टरी रख रहा तो उसकी बात समझ के करके देखे तो सही, कम से कम करके देखेंगे तो जरूर मिलेगा।
सर ने चूंकि उस फील्ड से हैं तो उन्होंने उस चीज़ को 2 मिनट में ग्रैब कर लिया। उनको समय नहीं लगा कि नहीं जो बोल रहे है तो सही, कहीं तो एक बार मिल भी लेते हैं। तो जब मिल लिया आमने सामने बैठे तो और भी चीज़ें क्लियर हो गई। तो जो हमारे लोग कमेंट्स करते हैं ना, उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाई आप सामने आके बैठो, कमेंट्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, मिलो, समझो, समझेंगे तभी तो हमको रास्ते मिलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये कन्विंसिंग आप बता रहे हैं, क्या जो सर ने आपको बताया है, जो चीज़ें समझाई है, वो समझ में आई है क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से भी हैं? लकीली मेरा एक बैकग्राउंड है, मैंने बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री किया था और केमिस्ट्री मेरा विषय रहा है आईएएस में आने के लिए, और मेरी 16वीं रैंक आई थी आईएएस में। तो मैं तो उसी स्ट्रेंथ से आया हूँ, और बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्ट्रेंथ रहा है। और मैं इस वजह से जो सारे रीजंस हैं, सेल की जो संरचना है और उसके केमिकल्स और इसकी मेरे को काफ़ी जानकारी है। अच्छा। और जब मैं हेल्थ सेक्रेटरी बना तो मेरी वार्तालाप ही डॉक्टर से इसी बेसिस पे होता था। और मैं क्योंकि मेरा विषय मेरा बहुत स्ट्रांग है उसमें, तो इसीलिए मैं उनसे प्रश्न पूछ पाया। तो और शायद मेरे में थी कि मैं ओपन था। एक तो मेरे पास ये था कि मैं एज हेल्थ सेक्रेटरी की सरकार पे हेल्थ का बजट है कम, मतलब खर्चा पड़े, कम बोझ पड़े, क्योंकि अगर वो मनी फ्री हो जाएगा तो पॉपुलेशन में डिजीज़ भी कम हो जाएगी, खर्चा भी बच जाएगा, और वो जो पैसा है ज़्यादा अच्छी तरह से किसी और सेक्टर में यूज़ हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी पूरी जानकारी, और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नाशरा खबर के साथ बने रहिए।